स्वस्थ पंथा मनुष्यरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। इस विश्व के बाग में आकर के मत फूल के यो इतराते चलो, न दुखाओ किसी दुखिया दिल को, मत राह में कांटे बिछाते चलो। ऐसी बहार है 2 दिन की, अपने अल को अपनाते चलो, खुशबू का खजाना लुटाते हुए यह जीवन उच्च बनाते चलो। बट पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासक या अधिकारी बनो, सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे योगी यति मठधारी बनो, चाहे सिद्ध प्रसिद्ध पुजारी बनो, नागर या बनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। और ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, ओ मुरट ले घड़ी 2 घड़ी। जुड़ी है कड़ी, ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी, ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी, ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी। साथ जाएगा कुछ भी नहीं, साथ जाएगा कुछ भी नहीं, माया रह जाएगी सब पड़ी। ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी, जिंदगी की जुड़ी है कड़ी, ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी। अच्छे कर्मों से नर्तन मेला, अच्छे कर्मों से नर्तन मेला, इसको बर्बाद करता है क्यों? अच्छे कर्मों से नर्तन मेला, इसको बर्बाद करता है क्यों? झूठ पाखंड हथकंड से पेट कुनबे का भरता है क्यों? झूठ पाखंड हथकंड से पेट कुनबे का भरता है क्यों? सबको लग जाएगी हथकड़ी, ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी, जिंदगी की जोड़ी है कड़ी, ओ मोरट ले घड़ी 2 घड़ी।
नर्तन दिया, याद रख उसके एहसान को जिसने सौंदर्य नर्तन दिया। याद रख उसके एहसान को, फंस के माया के जंजालों में भूल बैठा तू भगवान को। जिस सहारे पे दुनिया खड़ी, परिवार का रूप दौलत व परिवार का करना अभिमान बेकार है। दौलत व परिवार का करना अभिमान बेकार है। नक्शा पल में बदल जाएगा, खेल ईश्वर के अख्तियार है। मारता है तू किस पे तड़ी, घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की जोड़ी है कड़ी। ओ मोरट ले घड़ी दो घड़ी, ओ मोरट ले घड़ी दो घड़ी। अपने आनंद सुख के लिए, अपने आनंद सुख के लिए घर किसी का तू मत ना जला। अपने आनंद सुख के लिए घर किसी का तू मत ना जला। कर्म खोटा तो है ही बुरा, कर भलाई तू जिसमें भला। सारी मिट जाएगी गड़बड़ी, ओ मूरत ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की जोड़ी है खड़ी। ओ मूरत ले घड़ी दो घड़ी, साथ जाएगा कुछ भी नहीं, माया रह जाएगी सब पड़ी। ओ मूरत ले घड़ी दो घड़ी, इस सभा में उपस्थित आर्य जगत के विख्यात विद्वान, वेदोक्त उपदेशक सम्मानीय आचार्य उमेश जी आर्य रत्न, और बहुत सुंदर उपदेश अभी हमने वेदोक्त सुना है। सम्मानीय ओम प्रकाश जी आर्य, सम्मानीय स्वामी जी महाराज और सभा में उपस्थित समस्त बंधुओं, माताओं, बहनों, बालकों, साथियों, बहुत प्रसन्नता की घड़ी है। आज सम्मानीय भगवान सिंह जी भावा साहब जी का 104 वर्ष पूर्ण हुए हैं। बहुत लंबा समय आपका इस मानव चोले में बीता है। हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। बहुत दिन हुए मुझे एक सम्मेलन में जाने का अवसर मिला हरियाणा प्रांत में। वहाँ भी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम रखा गया और वो सरकार की तरफ से था, सरकार के लोगों ने रखा। उसमें भजनलाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रांत के, वो मौजूद थे और भी कई लोग थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था और एक व्यक्ति का सम्मान करना था, जैसे आज सम्मानीय भगवान सिंह जी का कर रहे हैं।
हमको भी अवसर मिला। जिस व्यक्ति का सम्मान कर रहे थे उस व्यक्ति की आयु 127 वर्ष थी। 127 वर्ष। हरियाणा प्रांत का सबसे ज्यादा आयु का व्यक्ति था जिसका नाम था स्वामी भीष्म जी, जो करनाल के रहने वाले थे। बड़े उच्च कोटि के कवि थे, विद्वान थे और बड़े सैद्धांतिक व्यक्ति थे, बोलने वाले थे। 127 वर्ष की उम्र थी। सम्मान कर रहे थे लोग। मुख्यमंत्री भजनलाल जी खड़े हुए और वो दो शब्द बोलने लगे जैसे आज यहाँ बोल रहे लोग सम्माननीय भगवान सिंह जी के संबंध में। भजनलाल मुख्यमंत्री कहने लगे, हमारे हरियाणा प्रांत का सबसे ज़्यादा आयु का व्यक्ति स्वामी भीष्म जी है, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं आज। और जो है उन्होंने कहा वो जहाँ कहीं भी जाएंगे, चाहे वो रेल में जाएं चाहे बस में जाएं, ये सरकार की तरफ से उनका किराया फ्री। स्वामी भीष्म जी का कहाँ कहीं भी जाएं वो उनके लिए ये फ्री यात्रा की सुविधा। दूसरी बात मुख्यमंत्री भजनलाल जी कहने लगे कि हम जो है सरकार की तरफ से, उस समय उन्होंने कहा हम 1000 रुपया स्वामी जी को प्रति महीना देंगे खाने पीने इत्यादि के लिए। उस समय बहुत पैसे थे। चलो, दो बात। तीसरी बात भजनलाल कहने लगे, स्वामी जी किसी प्रकार से कभी अस्वस्थ हों, किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी आ जाती है तो सरकार की तरफ से उनका इलाज फ्री होगा। बड़े से बड़ा, जैसे आज हो रहा है कर रहे हैं, बड़े से बड़ा इलाज फ्री होगा। स्वामी जी ये सुनकर तुरंत खड़े हो गए। जो मंच पर बैठे थे, सम्मान कर रहे थे लोग, स्वामी जी तुरंत खड़े हो गए। और मैं वही शब्द कह रहा हूँ जो स्वामी जी ने कहे। स्वामी जी कहने लगे, ए भजनलाल ये क्या कह रहा है तू? कि स्वामी जी ये कह रहा हूँ आप कभी बीमार हों तो आपका इलाज सरकार की तरफ से फ्री होगा। कि ये शब्द वापस ले, मैं कभी बीमार नहीं होता, मुझे इलाज की तेरे की ज़रूरत नहीं है, मैं बीमार नहीं होता। मैं बीमार होता तो 127 वर्ष तक जीता। बीमारी मेरे को देख करके भागती है, मेरे पास बीमारी आती नहीं। कुछ लोगों ने जब खड़े हुए, स्वामी जी ये बताओ तुम इतने दिन तक जीवित कैसे रहे? बहुत लंबी यात्रा है आपकी। स्वामी जी ने अपने विचार दिए, हम सब लोग सुनते रहे। वास्तव बात यही है भाइयों, जो सम्माननीय भगवान सिंह जी ने अपनाई है। देखो अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, मैं एक बात कह करके एक गीत सुनाऊंगा आप। और हम आप लोग जो गाड़ी खरीदते हैं ना, ट्रैक्टर खरीदे, जीप खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, कुछ भी खरीदे, जो भी खरीदते लाते, तो उसके साथ एक किताब आती है जी, किताब आती है। उसमें सारे यंत्रों की जानकारी होती है, कैसे कैसे ठीक होंगे, इस यंत्र का क्या नाम है। ऐसे ही भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया, शरीर एक गाड़ी समझो, शरीर क्या है? एक गाड़ी है। यहाँ से जब गाड़ी खरीद के लाएंगे, तुमने जो खरीदी तो वो गारंटी देते हैं। इस गाड़ी की गारंटी कितने दिन की है? 10 साल। अनुमान देते हैं इसकी 10 साल की गारंटी है जी, इसकी 20 साल की है, जैसे गारंटी देते हैं ना। अब आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए और 10 साल की गारंटी 10 साल तक चलेगी। और वहाँ से खरीद करके लाए और आपने चलाना शुरू किया। मोटरसाइकिल में डालना चाहिए था पेट्रोल, और डीजल से चलाने लगे तो 10 साल चलेगी? बताओ। उसमें पेट्रोल से तो चलनी चाहिए, और उसमें डालने लगे डीजल तो उसके पुर्जे खराब होंगे। बस यही हालत यहाँ, वो 10 साल नहीं चलेगी, जल्दी टूट जाएगी। एक व्यक्ति लाता है, उसको ठीक प्रकार से ठीक समय पर तेल बदलता है, सावधानी से रखता है, सफाई रखता है, होशियारी से चलाता है, उसकी 10 साल क्या 15 साल चल जाती है। और असावधानी वाले की वो 5 साल में ख़त्म। ऐसे ये शरीर है, भगवान ने शरीर दिया।
और ये मशीन दी है, इतनी बढ़िया मशीन है, इसकी गारंटी है 100 साल की। ये वेद में उपदेश है भगवान का। इसकी गारंटी कितने दिन की है? 100 साल की। जीवेम शरदय शतम, हम मंत्र बोल तक से छुड़दे हुए तम, हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक चले फिरे, हमारे सब जो शरीर के अंगे स्वस्थ रहे। अच्छा, ये भगवान ने गारंटी दी 100 वर्ष की। देखो ये ओम प्रकाश जी कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। आयु जाति और भोग, आयु जो है वो निश्चित की है भगवान ने। क्या की है? मनुष्यों की लगभग 100 वर्ष की, कुत्ते की कितने वर्ष की? इतने दिन की, हाथी की इतने दिन की, सांप की इतने दिन की, कछुए की इतने दिन की, लगभग जो उन्होंने गारंटी दी है। और उस गारंटी से पहले कोई इसको खत्म कर दे, अब दूध पियो है जी, रस पियो, अब इसे न पी करके क्या पिए? शराब पियो, सुलपा पियो, गांजा पियो, तो इसके तो पुर्जे फूकेंगे भाई। ये 127 वर्ष चल जाएंगे, ये 104 वर्ष चल जाएंगे। इन्होंने जो गाड़ी अपनी सुरक्षित रखी है, नियम अपनाए हैं। ये बुढ़े लोग जितने हैं, जिनकी आयु है, वो बड़े नियम पे रहे हैं। खान पान उनका ऐसा नहीं रहा जैसा आजकल चल रहा है, साधारण था, बढ़िया था। उसके द्वारा इतने दिन तक शरीर चला और बढ़िया चीज खाई है, घी बढ़िया खाया है, दूध बढ़िया पिया है, सारा खाद्य पदार्थ बढ़िया था। आज सारे खाद्य पदार्थ खराब हो गए हैं। तो अब इतने दिन तक ये बच्चे आगे आने वाले, हम तुम जहाँ तक आ गए यहाँ तक ये मुश्किल आएंगे। इनका शरीर ऊपर से तो बढ़िया दिखाई देगा, ऊपर से तो बढ़िया दिखाई देगा, कपड़े बढ़िया दिखाई देंगे, क्रीम पाउडर से खूब जो है सजा लेंगे, परंतु वो लिखा है, लगा है, लगे हैं वर्ग चांदी के गोबर की मिठाई पर, टपक पड़ती सबकी लार, टपक पड़ती सबकी लार मीठी मिठाई पर, लगे हैं वर्ग चांदी के गोबर की मिठाई पर। ये ऊपर से रंग रोगन जो पेंट हो रहा है, ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, अंदर से कुछ नहीं रहा है। इसलिए भगवान की कृपा है और इनके ऊपर ज्यादा कृपा है। इतने दिन तक ये शरीर स्वस्थ रहा। एक गीत सुन लो, हम भी रह सकते हैं क्या, कोशिश करेंगे, हम भी रह सकते हैं क्या, रह सकते हैं। अपनी गलती के कारण ही, अपनी गलती के कारण ही मानव दुख उठाता और भांत भांत की बीमारियों को न्योता दे बुलवाता। हम बीमारियों को बुलाते निमंत्रण दे करके। कैसे सुनो, अरे सुख से रहना संसार में, सुख से रहना संसार में, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। सुख से रहना संसार में, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। हर हालत में प्रसन्न रहना, बात निराशा की मत कहना। कठिन आपदा हंस कर सहना, चिंतन मनन विचार में मत कभी गिरावट लाओ, मत मती गिरावट लाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। सुख से रहना संसार में, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। हमेशा हर हालत में प्रसन्न रहो। बहुत बड़ी दवाई है, पर ये सिखाई से नहीं आती, ये तो अंदर से पैदा, अंदर से पैदा होती है। हर समय प्रसन्न, संकट में भी प्रसन्न रहना और निराशा की बात मत कहना। हमारे गुरुजी एक बात बताया करते, एक घर में 3 प्राणी थे, एक लड़का, एक माताजी और एक उसकी बहन, 3 थे। लड़का अपनी माँ से कहने लगा, माताजी सबके घरों में
बढ़ गए, किसी घर में 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। हमारे घर में तो हम 3 हैं, हम बढ़ेंगे ही नहीं। माँ थी हिम्मत वाली, जैसे भाई मान सिंह जी की माँ जी बड़े जो है प्रसन्न होती थी ऐसे कार्यक्रमों से, उसकी बड़ी जो है ऐसे कार्यक्रमों से बहुत प्रसन्न होती थी। तो माँ बढ़िया थी, लड़का था निराशावादी, कहा हम तो घर में 3 कभी बढ़ेंगे नहीं। माँ कहने लगी रुक जा, बढ़ जाएंगे। कब बढ़ेंगे? कि तेरा विवाह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, तब कितने हो जाएंगे? 4। पर लड़का बड़ा निकम्मा, कहने लगा माँ जब मेरा विवाह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, तो ये बहन चली जाएगी, बहन इसका विवाह हो जाएगा, हम तो रहे तो 3 के ही। बुढ़िया हिम्मत करके कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, वो तेरी बहन चली जाएगी तो कुछ दिन के पश्चात तेरी बहू के कोई बच्चा हो जाएगा, तो हो जाएंगे 4। कहने लगा माँ तू जानती नहीं, जब मेरे बच्चा होगा तो तेरी टिकट कट जाएगी, हम तो रहे 3 के 3। देखो निराशावादी दुनिया में काम अभी कितने दिन तक जिंदा रहेगा। निराशावादी जिंदा नहीं रहता, वो तो जो है हर समय निराशा ही निराशा, हर हालत में प्रसन्न रहना और कठिन आपदा हंसकर सहना। कहते हैं किसी हालत में कभी घबराना नहीं, संकट भी आते हैं। देखो मैं रामायण की एक बात कहूँ, रामचंद्र जी को और सीता जी और लक्ष्मण 3 वन को गए, 3 ही गए ना वन को। और वन को कौन गए? राजा के बेटा, ये मामूली परिवार नहीं था। और जो रानी गई सीता, वो भी राजा की लड़की थी, राजा की लड़की। और कितने दिन का वनवास हुआ बोलो? 14 साल का। अच्छा सीता राम लक्ष्मण 14 साल को चले, तो बताओ सीता कितनी साड़ी ले गई साथ में? अटैचिंग ले गई होगी, कुछ रामायण में नहीं पढ़ा हमने, मिली नहीं कहीं। 14 साल तक जिसे पहन के गई, क्या वही रही होंगी? फटी तो होंगी कभी न कभी, है जी, कभी न कभी तो फटी होगी, बीच में फटी होंगी 2-4 साल के बाद। तब राम ने कभी नहीं कहा लक्ष्मण साड़ी फट गई है, इलाहाबाद आ गया है, एक साड़ी लिया, पूरी रामायण में नहीं मिलेगा। अब बताओ कैसे रहे? 14 सालों को गए। और जो औरत महलों में रहने वाली, वो 14 वर्ष की यात्रा को गई। 14 वर्ष की यात्रा में कहाँ रहे? पेड़ों के नीचे। वहाँ क्या कहते हैं, सोफा सेट होता, क्या कहते हैं ये, डल्लब फल्लब गद्दे, कुछ भी नहीं था। महलों में रहने वाली, पत्थरों में, डेलों में, कांटों में, फूस में जो झोंपड़ी बनाकर रह रहे, और जो है धरती पर सो रहे। ये पढ़ाया आपने, सुना है? धरती पर रहे, पीने के पानी की व्यवस्था कैसे हुई होगी, कहाँ उनके पराठे बने होंगे, कंदमूल फल खाए। और 14 वर्ष की यात्रा में सीता ने कभी नहीं कहा कि मुझे तो परेशानी आ रही है। यहाँ तो मेरे बाप ने क्या दिया, सामान दिया ना, दुनिया भर के देते हैं विवाह में, वो सामान वहीं छोड़ दिया, और यहाँ हम धरती में सो रहे हैं, न ओढ़ने को न बिछाने को। अच्छा आज की औरत चली जाए 14 वर्ष को, 14 महीना, 14 दिनों को चली जाए, क्यों मान सिंह जी? 14 घंटे को चली जाए, और वो चली जाए जो लाखों रुपया जिसके विवाह में खर्च हुए, पिता ने सामान दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े दिए, वो जाए और जाके पेड़ के नीचे सोवे 1-2 दिन, और सर्दी पड़े, ये कोहरा पड़ रहा था, ऐसा पड़े, तो वहाँ क्या कहेगी वो? भाड़ में जाए तेरी यात्रा, ऊपर से गिर जा तू, मैं तो जा रही हूँ पीछे लौट करके। तुमसे सीता बढ़िया का तुम बढ़िया, कौन सा बताओ? सीता बढ़िया क्यों? उन्होंने सीखा था हर हालत में प्रसन्न रहना, कठिन आपदा हंसकर सहना, है नी? चिंतन मनन विचार में मत कभी गिरावट लाओ, और सुख से रहना संसार में, तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। ये स्वास्थ्य बनाया, ये तभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो ये उत्सव रचा रहे हैं। इतने दिन तक जीना मुश्किल हो जाता है। अब तो पहले बेर बिखर जाए बहुत जल्दी। छोटे छोटे बच्चे, दुनिया भर की बीमारी आ रही है, तो आगे क्या लिखा सुनो, स्वस्थ रहना है,
और लंबी आयु प्राप्त करनी है तो आगे क्या लिखा है? सदा सात्विक भोजन करिए, सदा सात्विक भोजन करिए, बिना भूख ये पेटन भरिए, बिना भूख ये पेटन भरिए। अधिक खाए बिन मौत न मरिए, सुख नियमित आहार में तुम भूख राख के खाओ, तुम भूख राख के खाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ, अच्छा स्वास्थ्य। स्वामी भीष्म जी की लाइन बता रहा हूँ, जो जिनकी कह रहा था 127। वो कहते थे कसरत का नियम निभाए जा और भूख राख कर खाए जा, तेल लगा कर नहाए जा, ईश्वर के गुण गाए जा। है जी ईश्वर के गुण गाए जा। ये वो कहा करते थे। भाइयों खान पान सीख लो। आदमी बहुत कुछ सीख गया है, पर तो अभी तक आदमी खाना नहीं सीख पाया है। यहाँ तो सब लोग सीख गए होंगे, पर हमने बहुत लोग देखे, सुना करते लोग। दो बाप बेटा भोजन करने गए, किसी का निमंत्रण मिल गया, निमंत्रण भोजन बना बढ़िया, वो सामान लगा, बफर आजकल लगाते, बढ़िया सामान लगा। भोजन करने को गए दोनों बाप बेटा। अब भोजन करने को जब बैठे तो लड्डू खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे। बाप बेटा ने बीच में पानी पी लिया, बीच में पानी पी लिया। बाप ने गाल पर मारा, तुम्हारा नालायक, लड्डू खा, पानी तो घर ही बहुत है, लड्डू खा, पानी तो घर ही बहुत है। बच्चा चुप हो गया, खाता रहा। भोजन करके जब दोनों चले तब बच्चे ने कहा, पिताजी तमाचा क्यों मारा मेरे भोजन करते समय? नालायक, इतने पानी क्यों पिया? कि पिताजी तुम साइंस जानते नहीं, तुम पढ़े लिखे हैं नहीं, मैंने पानी इसलिए पिया, पानी पीने से 4 लड्डू की जगह हो गई, तो एक और मार दिया। कि नाला के विज्ञान मुझे क्यों नहीं बताया तूने? ये क्यों नहीं बताया? लोग खाने को घूम रहे हैं बहुत से, तो दूसरे के जहाँ खाना भोजन मिल जाए, ओहो जम करके बैठे है जी, और भोजन मिल गया बढ़िया, खाएं, पानी को जगह ना छोड़ें। तो सांस को जन कैसे रह जाती थोड़ी बहुत, नहीं सांस को भी नहीं रहने दे जगह, है जी सांस को। और भोजन जब ज्यादा खा लें और खा के चले तब क्या कहें, भाई साहब पेट में दर्द हुआ, हलवाई बढ़िया नहीं था, 2 कौड़ी का नहीं, भोजन बढ़िया नहीं। ये नाला खाने का तो अकल नहीं दे रहे, और दोष दे रहा हलवाई को और भोजन बनाने वाले को। अभी तक भारत का व्यक्ति तो सचमुच खाना सीख नहीं पाया। इसलिए क्या मैं क्या कह रहा था, सदा सात्विक भोजन करिए, बिना भूखिए पेटन भरिए, और कहते हैं अधिक खाए बिन मौतन मरिए। सुख नियमित आहार में तुम भूख राख के खाओ, सुख से रहना संसार में तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। एक तीसरी चीज और लिखी स्वस्थ रहने की, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी, कोई शक्ति करे फिर पूरी। बिना नींद ये देह अधूरी, बिना नींद ये देह अधूरी, क्यों फिरते बेकार में, तुम ठीक समय सो जाओ, ठीक समय सो जाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य। शाबाश। नींद स्वास्थ्य को, नींद क्या है? आहार, नींद, भोजन। स्वास्थ्य के लिए जो कई चीजें हैं, नींद बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? दिन भर काम करो, जितने दिन भर काम करो तो शरीर की शक्ति खत्म होती है धीरे धीरे। और सोने से क्या होता है, जब सो जाते हैं तो वो जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, बैटरी खर्च हो जाती है,
और जो चार्ज पे लगा देते तो फिर वैसे ही हो जाती। इसी तरह से नींद स्वास्थ्य को बहुत ज़रूरी है। और जिस आदमी की नींद खराब हो गई, जानते हो क्या होता है? पागल को नींद नहीं आती। पागल को नींद नहीं आती। पागल खाने में जब ले जाते हैं उसको नींद की गोली दे दी जाती है, तब वो शांत रहता है, तब जाके कुछ ठीक होता है। नींद बहुत ज़रूरी है। आज लोग इसके समय को भूल गए। अब तो रात दिन, और भोजन जो किस समय करना चाहिए था, अब तो रात में 12-12 बजे तक। ये तो चार पशु हो गए। खाना पीना ठीक नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाओ। सम्मानी भगवान सिंह जी की तरह से लंबी आयु मिलेगी, लंबी आयु मिलेगी, होगी। इस मशीन को बढ़िया रखो। हम अपनी गलती से बीमार होते, अपनी गलती से। इसके लिए लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा है। स्वस्थ रहना चाहते तो क्या करो, आगे क्या लिखा है? ओहो, प्रातः जाग प्रभु गुण गाओ, प्रातः शब्द, प्रातः जाग प्रभु गुण गाओ, नित्य नियम को नित्य निभाओ। जल पी कर शौचालय जाओ, रहकर शुद्ध विचार में, रहकर शुद्ध विचार में बल और सुख बढ़ाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य। प्रातः जाग प्रभु गुण गाओ। एक कवि ने लिखा है बहुत दिन पहले, भोजन खाकर तक्कर पी, भोजन खाकर तक्कर पी और पै पीकर सो जाए, और नित उठ पीवे नीर तो फिर वैद्य पास नहीं। प्रातः जाग करके जल पियो। सर्दी का समय हो तो गुनगुना कर लो। अब यह सब लोग प्रचार कर रहे हैं, खूब आता है कि जो है प्रातः जाग करके जल पियो, और भोजन के पश्चात छाछ पियो। भोजन खाकर तक्कर पी और पै पीकर सो जाए, और सोते समय दूध। फिर वैद्य डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और इनके बराबर तो कोई नहीं रहेगा, पर कुछ तो रहेगा, ऐसे कुछ तो रहेगा। ये स्वस्थ रहने के तरीके ये वेद के हैं। आदमी को जो है ये अपना नियम निभाना चाहिए और इस प्रकार चलना चाहिए, तभी स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। और आगे आखिरी लाइन और सुन लो, सदाचार संयम मत खोना, सदाचार संयम मत खोना, इंद्रियों की बस मत होना। सदाचार संयम मत खोना, इंद्रियों की बस मत होना। मानव तन मत व्यर्थ भिगोना, मानव तन मत व्यर्थ भिगोना। उत्तम वेद प्रचार में नरदेव सफलता पाओ। सुख से रहना संसार, अच्छा स्वास्थ्य। सुख से रहना संसार में, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ, अच्छा स्वास्थ्य। सदाचार संयम मत खोना, इंद्रियों के बस मत होना। बहुत पुराने नीतिकार ने एक बात लिखी, बहुत बढ़िया बात। नीतिकार कहता है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा, कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीना हता पंच भिरे पंचा, एक है प्रमादी सकथन हन्नते, ये सेवते पंच भिरे पंचा। नीतिकार क्या कह रहा है? बड़े सरल शब्दों में देखो, सुनो। कुरंग, कुरंग किसको कहते हैं? हिरण को। कुरंग किसे को कहते हैं? हिरण को। एक इंद्री के बस में होकर के हिरण मारा जाता है। किसके बस में होकर के? कान के बस में।
इन उसको हिरण को पकड़ने वाले बीड़ा बजाते और जो उसकी आवाज़ कान में पड़ी तो इस इंद्रिय के बस में होकर के वहीं चला जाता और उसको पकड़ लेते। वो पकड़ा गया एक इसके बस में होकर के। कुरंग मातंग, मातंग किसे कहते हैं? है जी हाथी, हाथी को कहते हैं। हाथी को कैसे पकड़ते हैं लोग? हाथी को पकड़ना हो तो गड्ढा खोद देते, गहरा गड्ढा, गड्ढा खोद करके कमजोर लकड़ियों से पाट देते और उसके ऊपर नकली हथनी का चित्र बना देते, नकली हथनी बना करके खड़ी कर देते। हाथी आता है और उससे स्पर्श करना चाहता है, जो स्पर्श करता है तो गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसको अंकुश दे दे करके पकड़ लेते। एक इंद्रिय के बस में आकर के है जी हाथी पकड़ा गया। कुरंग मातंग पतंग, पतंगा, पतंगा रूप को देख करके, आपके देखते पतंगा रूप को देख करके आंख से रूप देखता है, दीपक देखता है, उसके ऊपर चला जाता है, वो जो है इतना वशीभूत हो जाता है, उसके ऊपर जाके जल जाता है। कुरंग मातंग पतंग भरंगरा मीना मछली इस जीव के स्वाद के पीछे कांटे को पकड़ लेती है, उसको पकड़ लेती है जी। मीना हथ पंच फेरी पंचा एक है प्रमादी सकथन अन्नते, ये एक है प्रमादी सकथन अन्नते, एक ही इंद्रिय के बस में होकर के सब मारे गए और जिसकी ये सब इंद्रियां बेकाबू हो गई हों। जीव का चट्टू है जी, पांचों जिसके बस हाँ में न हो है, वो कब तक बचेगा? इसलिए कहते ए मनुष्य तू संयम रख जीवन पर, देख मगर अच्छी दृष्टि से देख, सुन अच्छा सुन, बोल बढ़िया बोल। यही तो वेद मंत्रों में उपदेश है, मनुष्य के लिए ये उपदेश दिया गया है। वाचम बदत भद्रया है, मनुष्य तू बढ़िया बोल। पर कुछ आदमी पर क्या कहे, ओहो जिंदगी भर तक बोलना तक नहीं आया, जिंदगी भर तक बड़े हो गए बोलना तक नहीं आया। मैं केशवलाल जी के साथ रहता था तब एक आदमी आया और कहने लगा पंडित जी हमारे गांव में एक बड़ा आदमी बुजुर्ग है, नंबरदार है, मुखिया है, सब लोग उससे डरते हैं पर गाली दे के बोलता है, इसकी गाली छुड़वा दो। केशवलाल जी के लाव बुला के हवन कुंड बना हुआ था, अब उसको लोग बुला के लाए, पंडित जी बुला रहे हैं आपको। वैसे तो बड़ा अकड़ू आदमी था और बड़ा आदमी था, डरते थे लोग, पर ले आए। जब सामने आया तो केशवलाल जी कहने लगे भाई साहब तुम बड़ी उम्र के हो, बड़े मुखिया हो और मैंने सुना है तुम गाली देते हो जीता, जिसमें गाली दे के बोलते हो, इतनी उम्र के हो गए तो बोलना तो सीख लो, आज से तुम गाली देना छोड़ो। वो आदमी कहने लगा छोड़ दूंगा महाराज। गांव के लोग कहने लगे आज पंडित जी के चक्कर में आ गया, आज शायद छोड़ दे। तो हवन कुंड बना था, पंडित जी कहने लगे ये जल लो, प्रतिज्ञा करो, मंत्र हम बोलते हैं और आज से गाली देना छोड़ो, बोलो आज से मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। क्या कहला पंडित जी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आज से किसी साले को गाली नहीं दूंगा। पंडित जी कहने गाली तो तू अभी दे गया, गाली तो अभी दे गया। तो क्या कहने अच्छा ये भी साली कोई गाली होती है, और फिर दे गया। बात बात पर गाली, किसी किसी आदमी पे तो बहुत उम्र हो जाती है, बोलने की अकल नहीं, उम्र बहुत हो गई ही बोलने की अकल तक नहीं आई। इसलिए वेद कहता वाचम वदतु भद्रया, ए दुनिया के लोगों तुम बोलना तो कम से कम सीखो। और सज्जनों सबसे ज़्यादा दुनिया में झगड़े होते हैं तो किसके होते हैं? जिब्या तू बड़ी बावड़ी कह गई स्वर्ग पताल, जिब्या तू बड़ी बावड़ी कह गई स्वर्ग पताल, तू तो कह भीतर हुई जूता खाए कपाल। देखो करे कोई भरे कोई, ये यही हाल है। इसलिए बहनों और भाइयों बंधुओं बोलना सीख लो, ये जीवन तभी सफल होगा। बड़ी आपके जो है मैं धैर्य को धन्यवाद देता हूँ, बड़ी शांति से बहुत देर से सुन रहे हैं। अब कुछ लोग तो सोच रहेंगे वो क्या खीर पुआ है, कब मिले ये कब बंद करें कब बंद करें। तो जो है हमारा कार्यक्रम जो है आपको अच्छा नहीं लगता होगा, समय बहुत हो गया। मैंने जो है यही थोड़ी सी चर्चा की है। भाइयों बहनों वेद के अनुकूल चलोगे तो जो आपकी आयु बढ़ेगी, यश विद्या है जी, आयु ये यशोबल है जी, आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम, यही लोगों ने कहा है। और उसी का उपदेश जो है सम्मानित भगवान सिंह जी ने अपने जीवन में अपनाया है। बहुत दिन तक वो जो है
स्वस्थ रहे, ठीक रहे और विचार पवित्र रहे। विचार भी पवित्र रखना। बुरे विचारों से आदमी जल्दी मर जाता है, बुरे विचारों से जल्दी मर जाता है। जो अंदर से जिस आदमी के ईर्ष्या द्वेष हो, वो आदमी धीरे धीरे ऊपर से बढ़िया दिखाई दे पर अंदर से फूकता रहता है, अंदर से फूकता रहता है। एक आदमी कह लगा ये आदमी मेरे से बहुत जलता है। कितना जलता है? बहुत जलता है। रुक जा, जल रहा है तो थोड़े दिन के बाद राख हो जाएगी। तू तो नहीं जल रहा है? मैं ना जल रहा, ये जल रहा तो जलने दे, तेरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो यही तो जल रहा है। इसलिए बंदो, किसी को देख करके धन को, बल को, विद्या को जलना नहीं चाहिए, प्रेम रखना चाहिए और मित्र की दृष्टि से सबको देखो, तभी हमारा कल्याण होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे 200 वर्ष तक, ये कोई लड़की कह रहे वाह बाबा 200 वर्ष तक, बड़ी भावना अच्छी। यही भगवान से प्रार्थना है कि ये जीवे शरदे शतम, 100 वर्ष से भी ऊपर जिए, किसी के अधीन रहें, स्वस्थ रह करके रहें। भगवान ये शक्ति प्रदान करे, इनकी आयु और बढ़े और अपने परिवार को ठीक प्रकार से देखो। इनका परिवार जो है भाई बहुत प्रशंसनीय है और मैं तो इनका जितना वो मानता हूँ प्रयास, इनसे ज़्यादा इनके जो है मान सिंह जी की माता जी जो है, माता के संस्कार ज़्यादातर संतान पे आते हैं। माता जी का बड़ा प्रभाव है, उसके प्रभाव से सब परिवार जो है ये और आपका प्रयास रहा है। भगवान करे आपका परिवार फूले फले। ओम शम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।